आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है, तो बहुत सारी चीजों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो अगर आप नए वित्त वर्ष यानी आज से सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज से सोना खरीदने वालों को नए नियमों का पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने सोने की खरीदारी की बिक्री के नियम में बदलाव करते हुए आज से सोने के आभूषण में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। आज से किसी भी गोल्ड ज्वेलरी को बेचने के लिए उसके ऊपर 6 नंबर का हॉलमार्क यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी होगा। भारतीय मानक ब्यूरो की अगर बात करें तो मार्च में यह जानकारी दे दी गई थी और बताया गया था कि नए वित्त वर्ष में कोई भी दुकानदार बिना 6 डिजिट हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के सोने की ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा। तो अगर आप भी सोना खरीदने जा रहे हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप सोना बिना यूनिक आईडी जो दी गई है हॉलमार्क की उसके बिना खरीद रहे हैं तो आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो सोने के लिए आज से यह रूल लागू कर दिया गया है। नए वित्त वर्ष का आगाज हुआ है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इसी में अगर आप सोना यानी गोल्ड खरीद रहे हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। यह जानना जरूरी है कि अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो उसके लिए आपको जो यूनिक आईडी होगी गोल्ड की उसे देखना जरूरी होगा। उसके बिना आप ना ले सोना तो बेहतर होगा, क्योंकि इसके लिए आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। और साथ ही ये लागू भी कर दिया गया है रूल, अब ज्वेलर भी जो होंगे वो नहीं बेच पाएंगे सोना बिना हॉलमार्क के उस नंबर के। तो सोने के आभूषण अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आज से इसमें थोड़ा बदलाव हो गया है रूल्स में। आपको एक यूनिक आईडी देखकर ही सोना लेना होगा, हॉलमार्क के बिना हॉलमार्क के सोना नहीं बिक पाएगा। तो ये जानकारी बहुत ज्यादा अहम है आपके लिए और इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, जमीनी स्तर पर ज्वेलर्स का क्या मानना है, खरीदारों का क्या मानना है, इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय राठौड़ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। संजय, आप वहां मौजूद हैं ज्वेलर्स की दुकान पर, जरा बताइए कि इस नियम के लागू होने के बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है, कितनी ग्राहकों को जानकारी है, ज्वेलर्स का क्या कहना है? जी बिल्कुल विनय, मैं आपको बताना चाहूँगा जिस तरीके से आज 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से तमाम चीज़ें लागू कर दी गई। अब सोने की जो शुद्धता है उसको भी कहीं ना कहीं मापा जा सकता है। जिस तरीके से HIUD बनाया गया है, और क्योंकि इससे पहले हॉलमार्क पे जो ज्वेलरी थी वो बेची जाती थी, लेकिन अब कोई भी ज्वेलर्स होगा यदि इस ट्रेडमार्क नहीं होगा तो वो ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब जो कंज्यूमर है उनको भी कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जानकारी देनी होगी, उनको भी जागरूक करना होगा। मेरे साथ श्री राम ज्वेलर्स के MD हैं मनदीप जी, मैं उन्हीं से बात करता हूँ। सर, किस तरीके से देखते हैं सरकार ने एक नई जो पहल की है और HIUD जो लागू किया उससे क्या फायदे होने वाला, क्या नुकसान होने वाला, या फिर कंज्यूमर के ऊपर क्या भार पड़ेगा इसमें? देखिए, एक सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि वो कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नित नए नए कानून बनाता है और श्री राम ज्वेलर्स उनका अनुमोदन करते हुए, उनका पालन करते हुए और कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए सदैव से ही काम कर रहा है। यहाँ तक कि श्री राम ज्वेलर्स के ने जो 30 साल पहले भी सामान बेचा हुआ है, अगर कोई भी कस्टमर उसको चाहे जिसमें श्री राम ज्वेलर्स शुद्धता की गारंटी करता है, वो आज भी हॉलमार्क करा के देने में सक्षम है। दूसरी बात, जो पहले सरकार ने हॉलमार्क करना अनिवार्य करा था उसके अंदर पर्टिकुलर 6 डिजिट कोड लगाए थे, फिर 6 डिजिट के बाद सरकार ने उसको चेंज करते हुए 5 डिजिट कोड लाए। अब 5 डिजिट कोड के अलावा एक HUID हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लाई है, जिसको HUID बोलते हैं। इस HUID का यूनिक नंबर है जो कि पूरे इंडिया में एक पर्टिकुलर ज्वेलरी के ऊपर एक पर्टिकुलर ज्वेलर के पास सिंगल नंबर होगा, यानी कि कोई भी 2 ज्वेलरी का नंबर सेम नंबर नहीं होगा। और हर ज्वेलर के पास जो पर्टिकुलर शुद्धता को मापते हुए ये नंबर प्रदान किया जाएगा। तो मेनली 3-4 तरीके की शुद्धताएं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट एंटरप्राइज है उसने मान्य की है। जब अगर आप 22 कैरेट लेंगे तो उसके ऊपर 916 BIS का लोगो प्लस ये 6 डिजिट यूनिक
आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा होगा। अब ये वाला जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जब आप BIS पोर्टल पर जाएंगे और इसको देखेंगे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है और कहाँ पर बिकी है। अब इसमें इस श्रृंखला में ही आगे करते हुए सरकार ने एक कदम और कर दिया है कि कोई भी ज्वेलर पुरानी हॉलमार्क करी हुई ज्वेलरी नहीं बेच पाएगा। यानी कि पुरानी हॉलमार्क ज्वेलरी जिसमें 5 डिजिट कोड लगता था हॉलमार्क का, तो सरकार ने अब उसी को डिसकंटिन्यू करके HUID अति आवश्यक कर दिया है। तो कोई भी ज्वेलरी बिगर HUID के नहीं बिक पाएगी। हालांकि इसमें फर्दर 3 महीने का सरकार ने रिलैक्सेशन दिया है, तो ये अब HUID 1 जुलाई से लागू होगा। मनदीप जी, हॉलमार्क ज्वेलरी क्या है और इसको कौन तय करता है कि ये अब ये शुद्ध है, क्योंकि 24 कैरेट का ये गोल्ड है? देखिए, एक ज्वेलर या एक मैन्युफैक्चरर पहले ज्वेलरी को बनाता है, फिर वो उसके बारे में डिक्लेरेशन देता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हॉलमार्क का लाइसेंस ज्वेलर को प्रोवाइड करता है। उसके बाद ज्वेलर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हॉलमार्किंग सेंटर पर अपनी ज्वेलरी को भेजता है और उसमें डिक्लेरेशन देता है कि इसके अंदर 22 कैरेट है, 18 कैरेट है या 14 कैरेट है। किस तरीके से परखें हैं हॉलमार्क ज्वेलरी को? देखिए, जो हॉलमार्क ज्वेलरी होती है उसके ऊपर अलग से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड डला होता है। तो वो हम आपको एक लेंस के माध्यम से और एक ज्वेलरी के पीस को लेके अभी दिखा देते हैं। और जो 6 डिजिट यूनिक कोड है उसको कस्टमर भी अब कहीं भी जाकर चेक कर सकता है। तो वो BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पोर्टल पे दिखेगी, तो कस्टमर को ये पता लग सकता है कि हाँ जी, ये मेरी जेन्युइन सत्यापित ज्वेलरी है। हॉलमार्क सोना जो है HUID, अब उस पर ID होगी, वो कितना सेफ है और उसकी जो प्राइवेसी हो किस तरीके से आप रख सकते हैं? देखिए, इसमें कोई प्राइवेसी नहीं है। सरकार ने सारी चीज़ें बिल्कुल ओपन कर दी है। अब किसी के पास भी कोई ज्वेलरी का पीस है तो वो उसको ओपनली कहीं भी जाके किसी भी कहीं से भी वेरीफाई कर सकता है। सिर्फ उसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और कंप्यूटर की सुविधा चाहिए या मोबाइल की सुविधा चाहिए। उस पर जाके BIS पोर्टल पे जाके वो उसको सत्यापित, वो यूनिक ID नंबर डालेगा, उस पर उसका ज्वेलरी का आइटम नेम और वेट आ जाएगा और वो उसको वेरीफाई कर सकता है। एक चीज और संजय, के सिर्फ ज्वेलरी के ऊपर ही होगा या फिर हम बात करें सिक्के पे या फिर जो बिस्किट होते हैं उनके ऊपर भी हॉलमार्क जो नंबर है? देखिए, अभी जो बिस्किट वगैरह है उसके ऊपर अनिवार्य नहीं किया है सरकार ने, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय बाद उसको अनिवार्य कर दे। संजय, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप और थोड़ा डिटेल में इनसे जाने। कोई भी अगर इनके पास अभी ज्वेलरी का एक पीस है और उस पर अगर हॉलमार्क का नंबर इन्होंने डाल रखा है तो उसको दिखा के एक बार अगर ये बेहतर तरीके से समझा पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी बिल्कुल। मनदीप जी, हम बात करें कोई ऐसी ज्वेलरी अपने पास जिसके ऊपर हॉलमार्क लगा हो और उसको आप थोड़ा सा जो दर्शक है उनको भी समझा पाए आखिरकार जो HID है वो है क्या और किस तरीके से उसकी जांच परख कर सकते हैं। कोई ऐसी ज्वेलरी हो तो वो अभी आपको दिखाता हूँ, लेके आओ जाके। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए क्या है एक्चुअल में, क्योंकि तमाम जो दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि आखिरकार, क्योंकि पहले हॉलमार्क था पर HIDU लागू कर दिया है सरकार की तरफ से। देखिए, पहले जो हॉलमार्क का निशान था उसमें ईयर ऑफ मार्किंग जो ABCD इस तरीके से होता था, जो कि सन 2000 से चालू था। उसके बाद उसमें ट्रायंगल नुमा एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लोगो होता था। फिर उसके बाद कैरेटेज ऑफ ज्वेलरी, यानी कि अगर 22 कैरेट है तो 916, अगर 18 कैरेट है तो 750 और 14 कैरेट है तो 5850, ये मार्किंग लगी होती थी। उसके बाद ज्वेलर का लोगो और हॉलमार्किंग सेंटर का लोगो ये लगा होता था। लेकिन अब जो आ रही है, जो ज्वेलरी आप देखेंगे उसके अंदर ट्रायंगल BIS का लोगो प्लस 22 कैरेट या 18 कैरेट या 14 कैरेट लिखा होगा, प्लस उसके समक्ष नंबर, यानी कि 22 कैरेट का 916, 18 कैरेट का 750 और 17 कैरेट का 5850 लिखा होगा। इसके बाद अगर इसमें निकाल के दिखाओ, अगर और इसके अलावा 6 डिजिट यूनिक नंबर होगा, जो कि पूरे इंडिया में एक ज्वेलर के पास एक पर्टिकुलर ज्वेलरी का एक ही नंबर होगा। यानी कि कोई भी 2 नंबर पूरे इंडिया में किसी भी उस पर सेम नहीं होंगे।
हाँ, तो बिल्कुल विनय, जिस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि जो सरकार की पॉलिसी है उसके बाद जिस तरीके से अब ज्वेलरी है वो भी हमारे सामने रखी है, इस तरीके का उसके ऊपर कोड होगा। और हम भी दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि जो सरकार की एक पहल है तो काफ़ी अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो पहले इसमें ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल के बाद जैसे मैं बता रहा था 22 कैरेट, आप अगर यहाँ पर फोकस कर पाएंगे इसको, बिल्कुल। अब हम बात करें मनदीप जी, मेकिंग चार्ज पर इसका कितना असर पड़ने वाला है? देखिए ये हॉलमार्किंग चार्जेस रफली 55 रुपये अगर हम बल्क में कराते हैं तो 55 रुपये पर आइटम है, और अगर सिंगल पीस कराते हैं तो रफली 350 रुपये पर पीस के हिसाब से इसकी कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट पहले भी आ रही थी, हालांकि सरकार ने इसमें तकरीबन 20-25% इजाफा कर दिया है ये लाने के बाद, लेकिन कोई इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो एक पर्टिकुलर ज्वेलरी के आइटम पे संजय, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाह रहा था, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर हमें ये समझाएं कि अब कस्टमर जो आ रहा है, ग्राहक जो आ रहा है यहाँ पर अगर गोल्ड की ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उनके दिमाग में तो किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं है। अगर वो आ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्या वो कोई सवाल कर रहे हैं, क्या उनको ऐसा लग रहा है कि अब महंगा हो गया है सोना इस वजह से? जी बिल्कुल विनय, मैं जरूर जानना चाहूँगा जो भी कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहे हैं, क्या उनको इस बारे में थोड़ा जागरूक करने के लिए क्या इस तरीके की व्यवस्था है? क्या उनको एक उनका सवाल है कि क्या अब जो मेकिंग चार्ज है वो बढ़ गया, जो गोल्ड का रेट है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि उनकी पॉकेट पे असर पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर ज्वेलरी का पीस देखेंगे तो उसमें जो कॉस्ट का इजाफा हुआ है वो कुल 15-20 रुपये का हुआ है, यानी कि 15-20 रुपये पर आइटम। फॉर एग्जांपल एक आइटम या एक किसी आइटम की कॉस्ट पहले 5,000 रुपये थी तो वो 5,000 15 हो गई। तो 15 रुपये ज्वेलर यूजुअली चार्ज नहीं करता और वो अपनी जेब से ही बियर कर रहा है। तो कुल मिलाने का मतलब ये ज्वेलर्स को कॉस्ट बढ़ गई है। चलिए, पुरानी जो ज्वेलरी है उसके ऊपर भी हॉलमार्क लगवाया जा सकते हैं? ये डेफिनेटली अगर उसकी शुद्धता पूरी है तो उसके ऊपर भी हॉलमार्क लगाई जा सकती है, अगर वो हॉलमार्क स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनी हुई है तो। ठीक है संजय, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका, क्योंकि अगर ये नियम जो अब लागू हो रहा है इसके बारे में अगर जानकारी होगी आपको, ग्राहकों को खासतौर पर आम लोगों को, तो बेहतर होगा, उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे कन्फ्यूजन संजय ने जब ज्वेलर्स से बात की तो उनके जरिए दूर कर दिए गए हैं और यह भी दिखाया गया है कि HUID किस तरह की होगी और उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे।